आज का मेरा सब्जेक्ट है कैरेक्टर। तो इसके बारे में मैंने क्यों बोलना सोचा कि अक्सर जैसे हमारे जीवन में क्या होता है कि अ, अक्सर मतलब हमारे जीवन नहीं मतलब मैंने खुद पर्सनली फील किया कि अक्सर ऐसा होता है कि अ, हम किसी रास्ते को पकड़ते हैं, कुछ हमारा स्वभाव होता है और कुछ हम करते हैं और हम ऐसा देखते हैं कि वो करके हमें कई जगह कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर आपका नेचर है, कैरेक्टर है, नेचर है, जो भी है हार्ड वर्क करने का, तो कई बार आप ऐसे देखेंगे कि कोई दूसरा बिना हार्ड वर्क किए ही अच्छा कर लिया और आप हार्ड वर्क करके भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो खुद के ऊपर डाउट होता है और अपने जो आपका जो रास्ता है उसके ऊपर डाउट होता है। ये तो एक आसान सा हो गया। कुछ दूसरा कि जैसे आपके अगर आपको आदत है सच बोलने की नॉर्मली, और कई बार आप देखते हैं कि सच बोल के कोई फायदा नहीं है और आपके ऑफिस में जो झूठ बोल रहा है, चमचागिरी कर रहा है, वो काफी मोमेंटरली उसको फायदा मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है। या फिर एक तीसरा एग्जांपल दूंगा कि आपने चलो कि खुद को जैसे आपने आदत डाला कि आप खाने पर कंट्रोल नहीं करते और जो भी मिठाई खानी है, जो भी मिठाई अच्छा लगता है वो आप खाते रहते हैं। तो लेकिन इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो आप उसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एक इंडिविजुअल केस में। तो इसके लिए मैंने आज का वीडियो किया कि अक्सर लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है या एक ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा जो भी थॉट्स है, हमारा जो हैबिट है, वो एक एक्सेप्शनल एक सिचुएशन में काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको बदल दें। और मतलब क्या फ़ायदा, हम अपने रास्ते को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। तो जो कैरेक्टर वर्ड है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक आदमी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है। कैरेक्टरिस्टिक उसका जो भी मेंटल और मोरल क्वालिटीज जो उस इंडिविजुअल का है, उसको कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करता है। तो वो अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर है, इसका मतलब ये है कि वो उसके अपोजिट इतनी इजीली बिहेव नहीं कर सकता है। अगर आपका कैरेक्टर है झूठ बोलने का, इसका मतलब जो झूठ बोलने के लिए आपको एनर्जी लगती है वो बहुत ही कम लगेगी। आप उसके लिए हैबिचुएटेड हो गए हैं और आप आसानी से झूठ बोल सकते हैं। और जब भी मौका मिलेगा आप झूठ जरूर बोलेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आप सच बोलने की आदत है, तो आपको जब भी कभी ऐसा डिफरेंट सिचुएशन आएगा कि नहीं, वहां पर आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। आप अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं उस समय। तो कोई भी इस तरह का चीज है कि हमारे माइंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर जैसे कि आप अंधे होने के कई फायदे कह सकते हैं कि हाँ, अंधा होने का बहुत सारा फायदा है। आपको गंदगी नहीं दिखेगी, आपको आपको मतलब मान लीजिए कि ऐसा होता कि अलग अलग रंगों के कपड़ों के अलग अलग कीमत होते और जो सादा सफेद कपड़ा होता उसका कीमत बहुत कम होता, और इस तरह से होता। तो आप अंधे होते तो आपका खर्चा बच जाता, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन सा कलर है। लेकिन अगर आपको आंखें हैं, तो आप आंखें आंखें खुली हुई हैं,
तो आप ये नहीं कर सकते कि अ, खुली आंखों से ना देखें। अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं और आपके सामने एक सांड आपकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम मतलब हम नहीं देखेंगे, आप देखेंगे ही। तो देखना, आंखें तो कैमरा की तरह है, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेसिंग होती है दिमाग में, वो उस तरह की है कि कैमरे से फोटो खींच के दिमाग में गया पीछे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हम डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे देखने के बाद। तो कैरेक्टर जो है हम इंसानों के विषय में इसलिए आता है, और जानवरों के विषय में भी। अगर आपने कुत्ता पाला है, आपने गाय पाली है, तो आप देखेंगे कि हर गाय का अलग स्वभाव है, हर बैल का अगर आपने खेती बाड़ी गांव का परिवार देखा है, तो आप देखेंगे कि हर बैल का अपना अलग स्वभाव है, जो उसके घर वाले ही जानते हैं जो उसके साथ रहते हैं। तो हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमारा जो दिमाग है वो सजेशंस पे काम करता है, और हम जब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड हमारा होता है और जो मैकेनिज्म होता है, वो उस इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए अलग से नहीं होता है। वो एक अ, कह सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसके हिसाब से वो आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे इंसानों का कैरेक्टर होता है, वैसे ही सोसाइटी का भी कैरेक्टर होता है। थिंकिंग प्रोसेसेस जो होते हैं ब्रॉड सेट में, वो थोड़े से कॉन्टेजियस होते हैं। तो एक जैसे इंग्लैंड की सोसाइटी के बारे में बताऊंगा कि वेस्ट में जैसे उन लोगों ने इन चीज़ों को मेजर करना शुरू किया। 15वीं 16वीं शताब्दी में हर चीज़ को मेजर करना शुरू किया, और फिर उसका लिखना शुरू किया। उसको इम्पीरिकल मेथड्स कहते हैं जिसको। तो एक बार जब इंग्लैंड में इम्पीरिकल मेथड यूज करना चालू किया, तो उन्होंने फिजिक्स के ऊपर भी अप्लाई किया, बायोलॉजी के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश की, सोशल साइंसेस के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश की, और इकोनॉमी में भी इम्पेरिकल मेथड्स ले आए। तो उनकी आदत बन गई इम्पेरिकल मेथड्स यूज करने की, तो हर प्रॉब्लम को उसी तरह से देखने लगे। जैसे जैसे वो कैंट ने कहा था, फिलोसफर ने, कि आपके चश्मे का जो रंग है, दुनिया आपको वैसे ही दिखाई पड़ेगी। तो वही आपके आपके करेक्टर के बारे में भी है कि एक बार वो आपका हिस्सा बन गया, तो सामने वाला प्रॉब्लम को क्या जरूरत है, उसके लिए क्या लगेगा, मैटर नहीं करता। आपके पास जो टूल है दिमाग में, आप उसको ही यूज करेंगे। तो आप चूज नहीं कर सकते इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए। आप अगर जैसे कि आप झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठ बोलना आपको पेनफुल लगता है, पाप लगता है, तो आप किसी एक सिचुएशन में बिना किसी अर्जेंसी के झूठ नहीं बोल लेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि आप मीट मछली खाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सवेरे मीट मछली खाने में लगेगा कि पाप है, और शाम में मीट मछली खाने में लगेगा कि नहीं, अभी पाप नहीं है। ऐसा नहीं होता है। तो वही आंखों वाला एग्जाम्पल कि आप अगर अंधे हैं तो देख नहीं सकते, और अगर आपकी आंखें हैं, आप देख रहे हैं, तो आप देख के इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं देखा। आप कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते कि मेरी आंखें खुली हुई थी पर मैंने कुछ भी नहीं देखा। ऐसा नहीं होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो नेचर है वो इसी तरह से है, रिजिड है। उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना नहीं है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि वो जो हमारा बेस नेचर होता है, उसको हम बहुत ब्रॉड कैटेगरी के सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं।
जैसे ह्यूमन बीइंग्स से हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमने उससे उसके जैसा दूसरा प्रॉब्लम पास्ट में सॉल्व किया होता है, और उस एनालॉजी को ही हम नए प्रॉब्लम में लगाते हैं। नए सिरे से सोचना हर प्रॉब्लम के लिए इसमें बहुत एनर्जी लगता है, और ना के बराबर हम लोग करते हैं, अनलेस कि एकदम नया लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आ जाए या नया करोड़ों का मामला हो जाए तो फिर आप नए सिरे से सोचेंगे, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं सोचते हैं नए सिरे से। हमारा जो सोसाइटी होता है उससे उसमें जैसे चीजें करने की आदत होती है उससे हम अक्वायर कर लेते हैं, फिर हमारा जो खुद का जो केमिकल्स है शरीर में जो भी है वो उसके बेसिस पे कर लेते हैं। तो जो सिचुएशंस ऐसी आएगी कि जिसमें आपका कैरेक्टर यूजफुल नहीं है, जो आपका स्वभाव है यूजफुल नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको रेशनली ब्रॉड व्यू करके सोचना होगा कि आप किस तरह के हैबिट्स, किस तरह का नेचर खुद में डेवलप करना चाहते हैं, और आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप चिंदी चोर हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप चिंदी चोर हैं और एक दिन आप वो हो जाए, दानी हो जाए, और बाकी दिन चवन्नी अठन्नी रहे। ऐसा नहीं होगा कि आप हर संडे को दानी हो जाएंगे और बाकी मंडे टू सैटरडे आप मक्खी चूस होंगे। ऐसा नहीं होता है। तो और अगर आप मक्खी चूस से मतलब दानी हो गए तो फिर आप मक्खी चूस नहीं हो पाएंगे फिर से। तो हम चूज नहीं कर सकते, इसके कारण हमें डिसाइड करना होता है कि जो हमें क्या ब्रॉड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट करना है। और एक बार वो कैरेक्टरिस्टिक को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि मेरे अंदर वैल्यू है कि मुझे काम करना है, मतलब 8 घंटा है ऑफिस में तो मुझे 5 घंटा डेली करना ही है, ऐसा है। तो अगर मैं ना करूँ तो मुझे गिल्टी फील होता है। बहुत कम ही ऐसे दिन होंगे कि मतलब मैं भाग जाऊं जल्दी, या फिर कुछ नहीं किया तो थोड़ा रुक के काम ना करूं। ऐसा नहीं होता है। और अगर जब वो आप वो करने लगेंगे कि भाग चोरी वाला काम, कि काम हुआ ना हुआ लेकिन मैं ऑफिस से निकल गया, तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, वैसे ही हमेशा रहेगा। तो आप चूज नहीं कर सकते कि कब फायदा होगा कब नुकसान होगा, उसके हिसाब से हर दिन हर वक्त आप फाइन ट्यून नहीं कर सकते। आपको एक ब्रॉड सेट ऑफ हैबिट्स चूज करना होता है, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट हो वो हो। आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती है कि जिसके कारण आपका बहुत अच्छी हैबिट है, जिसको एक क्या है कि सोसाइटी बहुत सारे हैबिट्स को सोसाइटी में, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के और भारत के, उसमें मतलब बहुत सारे कैरेक्टर ट्रेट्स को हाई रेटिंग दी गई है। जैसे भगवान श्री राम के जो भी कैरेक्टर रहा है, चरित्र रहा है, उनके जो वो हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो एक बार जो बोल दिया तो अपने बात से फिरेंगे नहीं, वो करते ही रहेंगे। तो उसका कई बार आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और लेकिन उस नुकसान के लिए आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में नुकसान के लिए आप लॉन्ग टर्म में मतलब को ना गवा दीजिए, क्योंकि आपको आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। और अगर आप झूठ बोलने का आप सोचेंगे कि नहीं, हम आई डोंट केयर अबाउट माय इंटीग्रिटी, और आप अपनी इंटीग्रिटी को लेट डाउन करें, तो तो उसमें आपको दूसरे कंप्लीट सेट आएगा आपके सामने, और उसके भी जो फायदे भी होंगे मोमेंटेरली आपके सिचुएशन में, लेकिन उसके भी लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नुकसान होंगे, और उसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है नहीं कि जैसे हम लोग शहर में जाते हैं
छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा देखी बहुत सारे हैबिट्स एक्वायर कर लेते थे, और उसके बाद वो चीजें गई नहीं, वो चीजें जाती नहीं है। जैसे जो लोग वेजिटेरियन है, कुछ ने सोचा कि अरे चलो एक बार खा कर देख लेते हैं दोस्तों के इन्फ्लुएंस में, या सिगरेट पीना चालू किया एक बार, लेकिन वो चीज फिर वो गया नहीं है। दारू पीना चालू किया लेकिन वो गया नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिगरेट पीना गलत है या नहीं, दारू पीना गलत है या नहीं, लेकिन आपकी आदत पड़ेगी तो जाएगी नहीं। देर इज नो फ्री विल इन दैट। और वो आपका नेचर का, वो आपके शरीर को लगेगा ही लगेगा। तो वही चीज है कि आप जो भी डिसाइड करें उसके बहुत सारे नुकसान भी होंगे, लेकिन आपको उसके जो अपोजिट है उसका नुकसान नहीं पता है। अक्सर लोग जैसे कहते हैं ना कि अच्छाई का फायदा नहीं है, बस मतलब नुकसान ही होता है। लेकिन आप एक बार अच्छाई को, हाँ, किसी इंडिविजुअल केस में अच्छाई छोड़े वो अलग चीज है, लेकिन आप एज ए मतलब बिना किसी कारण के अगर आप अच्छाई छोड़ देते तो फिर वापस आप अच्छा होने का भी कोशिश करें, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, होगा नहीं आपसे। तो इसलिए मतलब अ, ये चीज सोच समझ के करें। अभी जैसे होता है ना कि जैसे जैसे स्त्रियां होती हैं, तो उनकी आदत होती है वो पुरुषों को इंट्यूटिवली जज करती हैं। आप जैसे डेटिंग करेंगे या फिर शादी ब्याह के केस में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंट्यूटिवली जज करती हैं, और वो आप में सर्टेन कैरेक्टर कैरेक्टर ट्रेट्स देखती हैं, कि जैसे आपके इंटीग्रिटी के बारे में देखती हैं, आपके रेजोल्यूशन के बारे में देखती हैं जो भी। तो क्या है कि स्त्रियां वो बीसों लाखों सालों से, उससे पहले भी जब हम लोग बंदर थे तब भी फीमेल्स जो थी वो मेल्स को ऑब्जर्व करती थी, सेलेक्ट करती थी, और उसमें नेचर वाइज वो सिलेक्ट करती थी इंटुइटिवली। वो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग उनके अंदर डेवलप होता चला गया। तो वो भी आपके, अगर आप ब्रॉड सेट में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल सक्सेस को वो इग्नोर कर देंगी, अगर आपका ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक उनको सही नहीं लगा तो। और हम लोग खुद भी करते हैं, मतलब पुरुष हम लोग भी, जैसे अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं कहीं भी है तो हम लोग भी वो करते हैं। तो वही कहना था मेरा कि आप एक हैबिट को चूज करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक को चूज करते हैं, उसके फायदे होंगे नुकसान होंगे, आपको दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने जैसे कि अगर ब्रेवरी चुना है तो कई बार ब्रेव होने का नुकसान होगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्रेवरी के कारण, ब्रेवरी और बेवकूफ़ी में बहुत पतली लाइन रहे और आपकी जान चली जाए, लेकिन फिर भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हर चीज, अधिकतर चीजों में वैसा ही होता है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसको फाइन ट्यून हमेशा नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास फाइन ट्यून करने का रीजन ना हो। हमारा माइंड इसी तरह से काम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ओके।